हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दैट इज कॉल्ड एफएमएस, फॉलो अप मॉनिटरिंग शीट। सो बेसिकली ये फॉलो अप मॉनिटरिंग शीट प्रोसेस होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे गाइस, जो बेसिकली आज की डेट में हर किसी को रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड अ गूगल शीट ऑटोमेशन प्रोसेस। सो बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है, और चाहे फिर वो आपका ट्रेडर है, हर तरह की इंडस्ट्री में इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती ही है अप्रॉक्स। सो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी पर्सन और कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी, या कोई भी पर्सन ऐसा जो किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है, सो बेसिकली उसको इस कॉन्सेप्ट को इवन ऑन गूगल शीट की सर्विसेज को, फीचर्स को, फंक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो अपनी सर्विसेज को सर्व कर रहा है, उसमें अपने आप को प्रोग्रेस लेवल पे देखना है। तो अगर आप ये फीचर्स और ये फंक्शंस सीखते हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी में कुछ ना कुछ नया करके दिखाते हैं। सो रीजन बिहाइंड ऑल दिस कि आपको कंपनी की टीम, लाइक मैनेजमेंट देखता है, आप अपने आप को फॉरवर्ड करते हैं कि ठीक है, हमने सर ये सिस्टम डेवलप किया है, इस सिस्टम के बिहाफ पर हमारे को ये रिजल्ट मिलेंगे। सो दैट द सिस्टम विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड। ना अभी सिस्टम वर्क कैसे करेगा और इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली। सो आज की डेट में आपने देखा होगा, आपने कई जगह पे एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड अ पीसी, राइट। पीसी एक होगा आपका डीएमई एंड एक होगा आपका ईए। सो बेसिकली ये होता क्या है, पीसी स्टैंड फॉर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर एंड डीएमई स्टैंड फॉर डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। ईए स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब गाइस एक बार इनका प्रोसेस समझ लेते हैं। बेसिकली इनके रोल क्या होते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सो बेसिकली पीसी का जो वर्क होता है वो एफएमएस जैसी शीट्स पर काइंड ऑफ, जो इस प्रोसेस जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, इस प्रोसेस को कैसे वर्क करना है, और जो मल्टीपल डूअर होंगे इस प्रोसेस पे काम करने वाले, उनसे फॉलोअप कैसे लेना है, वो काम होता है पीसी का। डीएमई का काम होता है कि कोई भी इनपुट, डेटा का कोई भी इनपुट मार्केट प्लेस से, ऑफिस प्लेस से अगर किया जाता है तो वो गूगल शीट पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए विद द प्रॉपर मैनर। कोई भी इशू है, द डीएमई विल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व इट ऑन इमीडिएटली बिहाफ। एंड द थर्ड वन इज ईए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का क्या काम होता है। सो बेसिकली जो पीसी है और जो डीएमई है, पीसी की रिपोर्टिंग बेसिकली डीएमई को होती है, क्योंकि सर ये हमारा ये प्रोसेस है, इस पर वर्किंग हो रही है एंड यहाँ पे हमें इशू आ रहा है, सो दैट कि डीएमई उस इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व करता है। एंड नाउ डीएमई का जो रोल होता है वो ये होता है कि सिस्टम जो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, अगर यहाँ कहीं सिस्टम कोई इशू क्रिएट कर रहा है और उसके किसी भी पार्ट को, किसी भी एक स्टेज को बाईपास करके कोई दूसरा स्टेज ऐड करना है, सो दैट कि सिस्टम विल गेट वर्क फाइन अगेन, तो उस केस में ये सब सर्विसेज जो होती हैं और ये सब जो इश्यूज होते हैं, इसके रिलेटेड, इन इन इश्यूज के रिलेटेड जो बात करनी होती है वो करनी होती है बेसिकली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से, सो दैट द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और ईए विल शेयर द सेम कंसर्न टू द एमडी सर, टू दी एमडी डेस्क, सो दैट कि एमडी सर भी इमीडिएटली उस पॉइंट के ऊपर एक्शन ले पाए, एंड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर और डेटा डीएमई है जो बेसिकली डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, वो अपने प्रोसेस को कंटिन्यूसली कर पाए। सो गाइज, ये हो गया काम आपके इन तीन पर्सन का। एंड नाउ लेट्स सी कि ये सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो अभी मैंने एक नॉर्मल फ्लो बनाया है जिसमें मैं आपको समझा पाऊँ कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो आपने देखा कि मैंने एक कॉमन सा गूगल फॉर्म फिल करूंगा मैं, जो मैंने अभी डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं पहले फ्लो बता दूं आपको कि एफएमएस होता क्या है। एफएमएस होता है एक प्रोसेस को फ्लो फॉलो करना, कि व्हाट क्या प्रोसेस है या क्या स्टेज है, हाउ कि बेसिकली कैसे करना है, हु कौन करेगा, व्हेन कब करेगा। तो देख रहे हैं आप, व्हाट, हु, सॉरी, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन एंड टेट। टेट स्टैंड फॉर अ टर्न अराउंड टाइम,
सो बेसिकली टर्न अराउंड टाइम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं बट वाला प्रोसेस क्या है, कि बेसिकली क्या काम करना है अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है। तो जैसे कि मैंने भी कॉमन सा फॉर्म बना दिया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फॉर्म, राइट। तो ऑर्डर फॉर्म में मेरी टीम ने एक ऑर्डर पंच किया और उस ऑर्डर में बेसिकली डेटा आया मेरे पास। क्या डेटा आया, कि टाइम स्टैम्प ये है, क्लाइंट का नेम ये है, आइटम ये है, क्वांटिटी, ऑर्डर किसने प्लेस किया है, एंड बेसिकली इस ऑर्डर को हमें कब तक उनको डिलीवर करना है, राइट। एंड आप देखेंगे जब हमारे पास ये डिटेल्स आ जाएगी, ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी इस रो में, रो नंबर 10 में, तो ऑटोमेटिकली प्लान जनरेट हो जाएगा फॉर द डूअर। कौन डूअर है वो, शैलेंद्र सिंह के लिए, राइट। अब शैलेंद्र सिंह के लिए जो प्लान जनरेट हुआ है उस प्लान के बिहाफ पर क्या होगा, शैलेंद्र काम करेगा, लेकिन शैलेंद्र को वो काम कितने टाइम फ्रेम में करना है और ऑर्डर आने के बाद कितने टाइम में करना है। सो बेसिकली जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके बाद शैलेंद्र को 1 घंटा दिया जाएगा, दैट मीन्स अबाउट 60 मिनट दिए जाएंगे, सो दैट कि शैलेंद्र उस जो प्रोसेस का यानी जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर पे एक प्रॉपरली एक्शन ले पाएगा विद इन अ आवर, राइट। जैसे ही शैलेंद्र पहला अपना स्टेज अपडेट करेंगे, इमीडिएटली सेकेंड डूअर का स्टेट्स या जो सेकेंड डूअर का वर्क है वो एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑर्डर आया, हम एक ऑर्डर मैनुअली इनपुट कर लेते हैं कि सपोज टाइम स्टैम्प ये हो गया, क्लाइंट का नेम है सपोज ABCD प्राइवेट लिमिटेड, क्लाइंट ले लेते हैं। आइटम क्या चाहिए, सपोज उनको चाहिए मोबाइल, ठीक है, iPhone 14 चाहिए उनको, एंड 5 पीस चाहिए। ऑर्डर किसने प्लेस किया है, श्याम कुमार ने। डिलीवरी रिक्वायर्ड अप तो कब तक चाहिए, तो यहाँ पर आप एक डेट डाल सकते हैं। तो लाइक मैं अभी डाल देता हूँ कि मुझे इस डेट तक एक ऑर्डर चाहिए, और सपोज इसको एक डेट बढ़ा देते हैं कि इस पर्सन ने बोला मुझे 22 तारीख तक ऑर्डर चाहिए। सो गाइस मैं इसके बाद फॉर्मेट भी चेंज कर देता हूँ। तो फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मंथ आ रहा है, फिर डे एंड देन ईयर। आप सिलेक्ट कर लीजिए प्रॉपरली रो को, सो दैट क्या होगा कि जितना भी डेटा इस रो में फिर आएगा आगे, वो सब में डेट चेंज हो जाएगी। बट याद रखिएगा अगर आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं चाहिए डेट तो आप छोड़ सकते हैं, और जहां से आपको शुरू करना है डेट फॉर्मेट चेंज करना है सिर्फ उसको ही सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड मैं फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ एक फॉर्मेट। फॉर्मेट मुझे चाहिए बेसिकली इस मैनर में। वापस चलूंगा मैं ऊपर तो आप देख पाएंगे मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन आ गई है। शैलेंद्र को क्या करना है काम, कंफर्मेशन फ्रॉम बायर कि सर क्या आपने ये ऑर्डर प्लेस किया है। कैसे करेगा, बाय कॉल और बाय ईमेल शैलेंद्र करेगा। और कब करेगा, कि भाई जिस टाइम फ्रेम में आएगा उस टाइम पे किसी भी टाइम करेगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ये ऑर्डर क्लोज होना चाहिए, दैट मीन्स कि हाँ ऑर्डर प्लेस हुआ या ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो अभी के केस में हम बात कर रहे हैं ऑर्डर प्लेसिंग की। तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प कैसे जनरेट होगा गाइज, टाइम स्टैम्प जनरेट होगा इस तरह कि जो भी मेरे पास ऑर्डर आया है, सपोज कि मेरे पास ऑर्डर आया है ये, सॉरी, मेरे पास ऑर्डर आया है, ठीक है, इस टाइम पे मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ, राइट। फंक्शन F4 का बटन दबाएंगे, राइट। तो इसमें आप फंक्शन F4 का बटन दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा, सो दैट कि जब आप इसको ड्रैग करोगे तो सिर्फ H7 का ही रीड करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 13:56 और अबाउट 11 सेकेंड पे ऑर्डर प्लेस हुआ, और शैलेंद्र का टाइम स्टैम्प जनरेट हो गया है 14:56:11 पे, राइट। तो अबाउट अबाउट हमारे को 1 घंटे का टाइम इसमें मिल गया। अब सपोज शैलेंद्र ने कॉल किया क्लाइंट को एंड ही सेड कि डियर सर आपका हमें एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, दैट इज अबाउट अ मोबाइल आईफोन चाहिए आपको 5 पीसेस, इज इट अ करेक्ट ऑर्डर और अ डमी ऑर्डर और प्लेस्ड बाय लाइक मिस्टेकनली प्लेस हो गया आपसे। डोर कहता है कि नहीं ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया है एंड आई वांट इट ऑन डिलीवरी टाइम एज आई रिक्वायर्ड। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, या शैलेंद्र क्या करेंगे, इस ऑर्डर को कर देंगे कंफर्म्ड या बोल देंगे डन। तो गाइज आप देखेंगे जैसे ही उन्होंने डन किया तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आ गया। और ये ग्रीन क्यों हुआ है वो समझिए, ये ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि ये टाइम पर कर दिया है इन्होंने, टाइम पे या टाइम से पहले कर दिया। अगर टाइम के बाद करते हैं तो क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम इसमें जो मैंने टाइम लिया हुआ है उस टाइम को मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें 11 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, रेड हो जाएगा इमीडिएटली,
राइट, रेड हो गया। अगर मैं इसको वापस वैसे कर देता हूं तो ये ग्रीन हो जाएगा। सेम इस प्रोसेस पे आपने देखा कि जब हमने पहला वर्क किया कंप्लीट तो मेरा ग्रीन हो गया। ना एक काम करते हैं, अब तो ये पहला स्टेप था इसलिए ये क्लोज हो गया। अब सेकंड स्टेप पर हमें लाइक डूअर को क्या करना होगा, तो मैंने सेकंड स्टेप एक बना दिया, राइट। इसको मैं 2 बोल देता हूं। अब इसमें क्या है, ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद क्या है, इन्फॉर्म टू अकाउंट्स टीम। सो गाइस एक डमी बना रहा हूं मैं सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए कैसे वर्क कर रहा है। प्रोसेस कुछ भी हो सकते हैं बट जो एक्शन होगा वो सेम सिमिलरली होगा। बाय कॉल और बाय ईमेल इन्फॉर्म करना है अकाउंट्स टीम को, क्योंकि वो फिर उनका लेजर देख के बताएंगे कि भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो अभी के केस में मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो गाइस अब आप देखेंगे क्या इसमें इसमें मेरा ये टाइम स्टैम्प जनरेट हुआ, राइट। अब क्या हुआ, जब डूअर ने डन कर दिया तो क्या होना चाहिए कि तो फिर मैं एक फंक्शन लिख दूंगा फॉर्मूला कि इफ इस वाले केस में अगर नल है तो नल दिखाएगा, एल्स इस वाले का टाइम स्टैम्प प्लस इसमें मुझे मेरा जो टैट है वो ऐड कर लेगा। तो अब इसमें गाइस क्या होगा कि जिस मेरा वर्क जिस टाइम पे कंप्लीट हुआ है पहले वाले स्टेज का, उस वर्क में मुझे जो टैट है मेरा कितना है 1 घंटे का वो ऐड कर लेगा और ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब सपोज मैं इस टैट को कर देता हूँ 1 घंटे की जगह इसको कर देते हैं हम 2, तो आप देखेंगे 2 घंटे ऐड हो गए इसमें। अब सिमिलरली अगर मैं इसको आपको एक बार क्लीन करके दिखाता हूँ, मैंने इसको क्लीन कर दिया तो आप देखेंगे प्लान डेट हट गई मेरी एंड मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ डन, तो ये देखिए प्लान डेट आ गया एंड लेटेस्ट टाइम स्टैम्प आ गया। इसी वाले प्रोसेस में डूअर ने बात की आगे अकाउंट्स टीम से कि सर ये ऑर्डर कंफर्म है, क्लाइंट की तरफ से ये ऑर्डर आया है, इसको इसका लेजर देख के फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो आगे पुश कर दीजिए। सो सपोज अगर क्लाइंट इस केस में इसको करता है कि ठीक है डन, मेरी तरफ से भी काम डन हो गया, तो आप देखेंगे टाइम स्टैम्प आ गया। एंड सिमिलरली इसी तरह आगे वाले प्रोसेस का फिर से एक्शन एक एक्टिव हो जाएगा। कैसे, तो मैं एक बार फिर से एक कॉपी करके दिखा देता हूँ। मैंने सेम स्टेज को कॉपी किया और मैंने आगे इसको पेस्ट कर दिया, राइट। स्टेज का नाम मैंने 3 रख दिया। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा जो प्लांट डेट है वो जनरेटेड है। अगर मैं सिमिलरली इस केस में भी जाके अगर प्लांट डेट को रिमूव करता हूं तो नेक्स्ट वाले का प्लांट डेट हट गया, और मैं फिर से इसको अगर डन करता हूं तो नेक्स्ट वाले का प्लांट डेट जनरेट हो गया। इसी बेहाफ पे अगर ये थर्ड पर्सन अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है, सॉरी, अगर थर्ड पर्सन भी वर्क कंप्लीट कर लेता है, डन करता है, तो आप देखेंगे इमीडिएटली इसका भी टाइम स्टैम्प एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 14:1:28 का टाइम आ रहा है, यहाँ पे 14:2:19 का टाइम आ रहा है एंड यहाँ पे 14:2:29 का टाइम आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों प्रोसेस बिल्कुल टाइम पे हुए हैं इसलिए ग्रीन हो गए। अगर मैं इसी केस में अगर बात करता हूँ सपोज कि मैंने जो बेसिकली टाइम लिया इसको मैं माइनस में अगर ले लूँ, सॉरी, अगर मैं इसी में ये जो टाइम स्टैम्प है मेरा बेसिकली मैं अगर माइनस में इसमें ले लूँ तो ये किस तरह एक्ट करेगा, तो मैंने सपोज इसमें ये 2 घंटे माइनस करा दिया, ओ सॉरी टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, सॉरी। सो बेसिकली मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वाला टाइम स्टैम्प है उसको मैं अभी का टाइम स्टैम्प जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टाइम स्टैम्प जनरेट हो गया और मैं इसमें से जो मुझे ऊपर 2 घंटे मेरे ऐड हुए हैं उसमें से मैं कहता हूँ इसको बेसिकली ये जो मेरा ऑर्डर है ये 12 बजे आया था। अगर मैं इसको 12 करता हूँ तो आपने देखा कि भैया 12 बजे का वर्क था, ये काम ही 14 मतलब 2 बजे हुआ है, तो इसका रेड हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये प्रोसेस बेसिकली एफएमएस का किस तरह फ्लो करता है। तो अभी का केस मैं आपको गाइस दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एफएमएस को क्रिएट करना, एफएमएस पे अपडेशन करना, राइट। और मल्टीपल स्टेजेस में, सिंगल स्टेज में नहीं, जैसे कि 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, आप 4 5 6 10 15 स्टेजेस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एफएमएस का पार्ट। इसी बिहाफ पर हम बात करेंगे कि एफएमएस में फिर हम स्कोरिंग कैसे निकालेंगे। कि कोई अगर एक पर्सन है जिसमें सपोज पहले 2 काम शैलेंद्र के थे, तीसरा काम संजीव का है, तो मुझे स्कोरिंग निकालनी है डेट वाइज कि आज की डेट में शैलेंद्र के ओवरऑल कितने टास्क थे जो टाइम पर हुए हैं और जो डिले हुए हैं और जो नहीं हुए। सिमिलरली मुझे संजीव के भी निकालने हैं सो दैट कि मैं डेली टू डेली और वीकली टू वीकली स्कोरिंग निकाल पाऊँ, देख पाऊँ कि कौन से डूअर की मेरी क्या परफॉर्मेंस चल रही है और किस वजह से बेसिकली मेरा जो प्रोसेस है इन कंपनी इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैं क्लाइंट को टाइम पे डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाता हूँ वो नहीं दे पा रहा हूँ।
तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे मेरे किस डूअर का परफॉर्मेंस लो है, सो दैट कि मुझे फेस करना पड़ रहा है इशू बाय माय क्लाइंट, बाय लॉस्टिंग ऑफ माय क्लाइंट इवन यू कैन से। सो गाइज ये प्रोसेस आपने देख लिया कैसे वर्क करेगा। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन अ लाइव सिस्टम। तो मैं एक लाइव कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ आपको कि कैसे वर्क करेगा, जिसमें हम गूगल फॉर्म भी फिल करेंगे और आगे की वर्किंग भी करेंगे। सो गाइज मैं चला गया यहाँ पे एफएमएस में, जो मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है सेम इसी बेहाफ पर, जैसा मैंने आपको दिखाया सिमिलरली वही है, बस इसमें मैंने ऊपर कुछ फील्ड्स चेंज कर दिए हैं। सो गाइज आपने यहाँ पे देखा ये फील्ड है, राइट। 3 ऑर्डर ऑलरेडी पंच्ड है इसमें, है ना। एक ऑर्डर पंच करते हैं तो कैसे करेंगे, क्लिक टू अपलोड परचेज ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, मेरा एक फॉर्म ओपन हो गया, मेरे से परचेज ऑर्डर पूछ रहा है, तो लाइक मैंने पीओ नंबर डाल दिया, पीओ नंबर 45457। पीओ की डेट क्या है, तो मैं कह दूंगा ये पीओ बेसिकली 20th को आया था। पार्टी का नाम है शेल स्मार्ट आईटी बॉक्स कर देते हैं, स्मार्ट आईटी बॉक्स। अगर कोई पीओ की कॉपी है तो अपलोड कर सकते हैं आप। सो गाइस बता दूं आपको मैं, बेसिकली जो ये फ़ोन है, ये फ़ोन आप किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, आप किसी भी थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो अभी टाइम है, हम लोग पीओ अपलोड कर रहे हैं, अगर पीओ की कॉपी है, और अगर सपोज आपको लगता है कि इमेज है तो आप इमेज भी फोटो खींच के इमीडिएटली डाल सकते हैं। सो लाइक मैंने अभी के केस में एक फोटो डाल दिया एंड ये मेरे इमेज है जो अपलोड हो गई, राइट। अब डिस्पैच टाइम क्या है, हमने कह दिया कि ठीक है हम इस ऑर्डर को बेसिकली 29th को डिस्पैच करेंगे, सॉरी 25th को डिस्पैच करेंगे। और ये ऑर्डर जो लगाया है, ऑर्डर किसने लगाया, ये ऑर्डर लगाया है शैलेंद्र सिंह ने। ये सपोज हम इसको कुछ नाम चेंज कर देते हैं, सपोज ये मितांश सिंह ने ऑर्डर लगाया है। ऑर्डर का एसओ नंबर कुछ है, जो बेसिकली ये तो ऑर्डर हो गया ऊपर का जो हमने पीओ नंबर अपलोड किया था, और नीचे का एसओ नंबर का मतलब होगा एक यूनिक आईडी जो हम जनरेट कर रहे हैं, राइट। जो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि ये वो यूनिक आईडी है जो एम्प्लॉय की यूनिक आईडी है, उसको ये भी बोल सकते हो। तो सपोज मैं डालता हूँ MP101, और ये जो प्रोडक्ट है किस लाइन का है, क्योंकि मल्टीपल लाइन हो सकते हैं। सपोज अगर आप फैब्रिक इंडस्ट्री में हो तो आपके लाइन इन है, कॉटन है, राइट, लाइक्रा है, कुछ भी हो सकता है इस तरह। तो अगर मैं सपोज इस टाइम टॉय इंडस्ट्री का कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेसिकली ये सॉफ्ट गुड्स है, और मैंने सबमिट कर दिया। अब चलते हैं डायरेक्टली फॉर्म पे, तो आप देखेंगे मेरा वहाँ पे सबमिट हो गया और इमीडिएटली मेरा डेटा यहाँ पे पंच हो गया। जैसे कि आप देख पाएंगे लास्ट रो जो मेरी है, अभी जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा पंच हो गया स्मार्ट आईटी बॉक्स से। और मैं यहाँ पे अगर पीओ की कॉपी देखना चाहूँ जो मैंने अपलोड करी है, तो वो मैं इमेज भी इमीडिएटली देख सकता हूँ क्लिक करके। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने ओपन किया है, तो इसमें मुझे मेरी प्रोडक्ट की इमेज पीओ की कॉपी दिखेगी कि बेसिकली मैंने क्या कॉपी अपलोड करी है, चाहे फिर वो फोटो है या फिर वो पीडीएफ की फाइल है, इवन वो एक्सेल की फाइल वगैरह आप अपलोड करा सकते हैं। तो इस तरह का मैंने एक फाइल अपलोड की थी इमेज, तो मुझे वो दिख रही है। वापस चलते हैं। सो बेसिकली आपने देखा जो भी इंफॉर्मेशन हमने पास करी वो इन्फॉर्मेशन आ गई। 14/7/18 को हमने ये ऑर्डर एंटर किया था, एंड अबाउट 1 घंटे के अकॉर्डिंग, जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, टैट है जो, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बेसिकली ऑर्डर है वो 15/7/18 तक क्लोज करना है। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैंने क्लाइंट से बात कर ली है एंड क्लाइंट सेड की ठीक है मैंने ऑर्डर पंच किया है। आप यहाँ पे इसको डन कर दीजिए एंड ऑर्डर यहाँ पे रिमार्क अगर आपको कोई मेंशन करना है तो रिमार्क मेंशन कर सकते हैं, जैसे लाइक मैं कर रहा हूँ ऑर्डर एक्सेप्टेड बाय क्लाइंट एज आई कॉल्ड हिम, राइट। तो ये आपका रिमार्क आ गया। अब जैसे ही आपने यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट किया, सेकंड टाइम फ्रेम जनरेट हो गया, आप उसका अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका ओपन किया तो आप देखेंगे उसका जनरेट हो गया और टाइम स्टैम्प आ गया, राइट गाइज। तो आप देख पा रहे हैं तो टाइम का फर्क है वो 1-1 घंटे का फर्क है, क्योंकि मैंने ऊपर बेसिकली 1 आवर का टैट लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई रिमार्क्स डालना रिमार्क्स डाल दीजिए, बट कुछ भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस ओनली। सेकंड में हम चलते हैं, तो थर्ड स्टेज में आपने डन किया तो थर्ड का रिमार्क आ गया। तो आप देख पाएंगे जो भी चीज़ टाइम पे होती जा रही है उसका जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने दिया हुआ है ग्रीन हो जाएगा अगर टाइम पर या टाइम से पहले होती है तो। एंड थर्ड भी मैंने ये कंप्लीट कर दिया। तो गाइज इस तरह आप देख पाएंगे कि जिस जिसको मैंने कंप्लीट किया इमीडिएटली मेरे टास्क पे टाइम स्टैम्प आ गया कि भाई मैंने किस टाइम पे कंप्लीट किया। अब इसी टाइम के बिहाफ पर आप प्लान्ड टाइम के और एक्चुअल टाइम के बिहाफ पर इसकी स्कोरिंग निकाल सकते हैं, सो दैट कि यू कैन कैलकुलेट कि कौन सा पर्सन है मेरा किस स्टेज में कितना डिले वर्क करता है।
ये वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलेंगे एफएमएस स्कोरिंग, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इससे आपको पता चलेगा कि बेसिक एफएमएस बनाना और डुअर की, हर एक डुअर की एक स्कोरिंग निकालना कैसे वर्क करता है। तो ये तो हो गया हमारा एफएमएस कॉन्सेप्ट। अब उसी तरह अगर मैं बात करूं, ऊपर के दो येलो इसलिए हैं क्योंकि इनकी डेट निकल चुकी है और ये दो ऑर्डर पे भी अपडेटेड नहीं है। अगर मैं इनको अब अपडेट करूंगा तो डेफिनेटली रेड हो जाएंगे, देखिए रेड हो गए। अब मैं नेक्स्ट में अपडेट करूंगा इसको तो ग्रीन हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस पर्सन ने डिले किया है, स्कोरिंग का जो मेन इम्पैक्ट है सिर्फ उसकी ही स्कोरिंग पे पड़ रहा है, ना कि सबकी पे। भाई अगर गलती पहले स्टेज के पर्सन की है तो पहले स्टेज का पर्सन भुगतेगा ना उसको, ना कि सेकंड पर्सन, राइट। तो अगर शैलेंद्र ने डिले करे हैं दो ऑर्डर तो शैलेंद्र की स्कोरिंग नेगेटिव जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो नवीन चांदनी है या ऋषभ है, सपोज तीन पर्सन एक ही कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व है, तो उनकी स्कोरिंग तो परफेक्ट हो रही है, क्योंकि भाई जैसे ही उनके पास अप्रूव्ड डेट आई है, प्लान डेट, तो उन्होंने अपना वर्किंग कर दिया, राइट गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको बेसिकली बोलते हैं एफएमएस, फॉलो अप मॉनिटरिंग शीट। अभी मैंने जो आपको बताया है बहुत ही बेसिक लेवल है, सो दैट कि अगर आप अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। इसका एक बहुत ही एडवांस लेवल वर्जन है जिसमें आप हर एक स्टेज को व्हाट्सएप के थ्रू, हर एक स्टेज को ईमेल के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जब भी कोई भी एक स्टेज आप पास करोगे तो आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप चला जाएगा और एक ईमेल चला जाएगा। दैट सपोज अगर आपने ऑर्डर कंफर्म किया है कॉल करने के बाद और अगर यहाँ पे आप डन करते हो तो इमीडिएटली एक ईमेल और व्हाट्सएप जाएगा, जिसका प्रूफ क्या होगा कि ईमेल व्हाट्सएप क्या है, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा नोटिफिकेशन स्टेटस। तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा ईमेल एंड व्हाट्सएप सेंड टू क्लाइंट ऑन दिस टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प उसमें मेंशन होगा। हर एक स्टेज में जब भी आप कोई एक्शन लेंगे, डन करेंगे, उस एक्शन का स्टेटस का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपके क्लाइंट को जाएगा। सो बेसिकली सपोज कीजिए अगर आप यही एक एफएमएस किसी प्रोडक्शन यूनिट में लगाते हैं, तो जब जब भी वो ऑर्डर जिस भी स्टेज से निकलेगा आपके क्लाइंट को इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन या उसका नोटिफिकेशन जाएगा दैट कि वी आर इन एंड नाउ पीओ एक्नॉलेजमेंट, और नाउ वी आर इन चेक पीओ डिटेल्स, और नाउ वी आर इन एडवाइज पीओ रिवाइजन। जो भी है, जो भी आप एक्शन कंप्लीट करेंगे उसका एक इंफॉर्मेशन क्लाइंट को इमीडिएटली बेहतर पर जाएगा। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट जब भी इसका, जब भी नहीं बहुत ही सून, लाइक वेरी सून, मैं आपको इसका एक एफएमएस स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट भी निकाल के दूंगा। सो इनिशियली लेवल पे आपके पास एक प्रॉपर एफएमएस होगा, आप उस एफएमएस को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड विद एडवांस वर्जन काइंड ऑफ। अगर मुझे यहाँ पर स्टेटस क्लिक करके अपडेट नहीं करना है और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, बाय अगर मैं मोबाइल पे अपडेट अपडेट करूँ और यहाँ ऑटोमेटिकली शीट में हो जाए, तो इस तरह के फीचर्स के लिए हम बात करेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली ये जो पार्ट था ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप मॉनिटरिंग शीट की ब्रीफिंग और बेसिक ये एफएमएस वर्क कैसे करता है इसके रिलेटेड था। पार्ट टू जब हम लॉन्च करेंगे तो आपको और भी उसमें मजा आएगा, क्योंकि चीजें और भी ऑटोमेटेड होती चली जाएंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच। और अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इस सीरीज का नाम मैं रखूंगा एफएमएस सीरीज, एफएमएस करके हम इसका नाम रखेंगे। सो बेसिकली जो भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ एफएमएस से रिलेटेड है, चाहे फिर वो डीएमई है या पीसी है या ईए है, वो मेरी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो, और उसको उनको इमीडिएटली एफएमएस के हर एक एडवांस लेवल की हर एक फीचर के नोटिफिकेशन जब भी हम लॉन्च करेंगे और जब भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली बिहाफ पर मिलता रहेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, वन मोर थिंग, अगर आपको सेम एफएमएस का लिंक चाहिए और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा डाउनलोड का लिंक। सो आप इसकी कॉपी बना के सेम इसी में यूज, जिस तरह है ये उसी तरह की आपके पास एक कॉपी बन जाएगी आपके ड्राइव पर और आप उसको यूज कर सकते हैं। बस आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो गूगल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये जो मेरे हेडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके चेंज हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, बाय।